भाइयों बहनों, मेरे प्यारे नौजवान साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम साबरी दवाखाने की जानिब से आपकी खिदमत में बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ और बीमारियों का इलाज बताते रहते हैं। उसी के सिलसिले में आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ से गिरस्त हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो मोटापे को लेकर है, फैट को लेकर है कि हम अपना फैट किस तरह से डिसॉल्व करें, अपने मोटापे को किस तरह से खत्म कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि मोटापा जो है एक प्रकोप की तरह हमारे समाज के अंदर फैल रहा है और लोग जो है वो बहुत ज्यादा मोटे होते चले जा रहे हैं। पहले के लोग इतने मोटे नहीं होते थे और मोटापे के साथ साथ बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी डिसीज जो है वो पैदा हो रही हैं। तो किस तरह से आप मोटापे से बच सकते हैं और जो लोग मोटे हैं वो अपना वजन किस तरह से कम कर सकते हैं, उसी के सिलसिले में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को, इस मोटापे का जो वजह है उसको हम 3 जगह डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है कि मोटापे को जो है वो इस टॉपिक को 3 जगह डिवाइड करते हैं। सबसे पहला कि मोटापे के जो कारण हैं वो क्या क्या कारण है। दूसरा, मोटापे के लिए क्या क्या हम परहेज कर सकते हैं और मोटापे में हम लोगों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। फिर चौथे चैप्टर में हम लोग बताएंगे कि किन किन दवाइयों से हम अपने मोटापे को खत्म कर सकते हैं। खास कर 3 ऐसी होम्योपैथिक दवाइयां आपको बताएंगे जिससे कि आप अपना फैट को डिसॉल्व कर पाएंगे और अपने मोटापे को खत्म कर पाएंगे। तो सबसे पहली जो वजह है मोटापे के जो कारण है वो है, आप बहुत ज्यादा अगर जंक फूड खाते हैं, तला भुना खाते हैं, या बहुत ज्यादा आप मैदा की चीजें अगर खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, तो फिर आपका फैट हो सकता है कि बढ़ने लगे और इतना बढ़ने लगे कि कंट्रोल होना मुश्किल हो जाए। दूसरा आता है कि अगर आप चावल के बहुत ज्यादा शौकीन हैं, अगर चावल खाने के शौकीन हैं, तो फिर आपको चावल से नहीं खाने हैं। चावल खाने की वजह से भी मोटापा बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। दूसरी चीज है कि अगर आप खाना खाते ही लेट जाते हैं और खाना खाकर रात का टहलते नहीं हैं और आपको चलने की आदत नहीं है, तो फिर आप मोटे हो सकते हैं और बहुत ज्यादा मोटे हो सकते हैं। किसी तरह की चिंता और आपको तनाव जिसमें रहता है, डिप्रेशन की परेशानी रहती है, तो इसकी वजह से भी आपको मोटापा हो सकता है। ये भी एक मोटापे का कारण हो सकता है। नींद का पूरा ना होना, अगर आप अपनी प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, 7 से 8 घंटे अगर आप नहीं सोते हैं, तो फिर हो सकता है कि आपका फैट जो है वो बढ़ने लगे, आपका पेट खराब होने लगे और पेट खराब होने के बाद जो है आपका फैट बहुत तेजी के साथ बढ़ सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है, अगर थायराइड की प्रॉब्लम है, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, तो फिर आपका फैट जो है वो बढ़ सकता है। ये भी एक मोटापे का कारण है। दूसरा, बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करना, शराब नोशी करना, अगर आप ये करते हैं तो फिर आपको हो सकता है कि इस वजह से भी आपका मोटापा हो सकता है। दूसरा, बहुत ज्यादा एलोपैथिक दवाइयां खाने की वजह से भी, कब्ज रहने की वजह से, कॉन्स्टिपेशन रहने की वजह से भी आपको मोटापे की दिक्कत हो सकती है। तो इन तमाम वजूहात का परहेज जो है वो क्या क्या आपको परहेज करना है वो उसके बारे में बताते हैं कि जब आप कोई मोटापा दूर करने की दवाई खाएं तो आपको परहेज क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैदा खाना, पिज्जा, बर्गर, मोमोज वगैरह अगर आप खाते हैं तो इनको बंद कर देना चाहिए। आपको फास्ट फूड, चाउमीन, बर्गर, समोसे, तली हुई चीजें, तली हुई मिठाइयाँ ये नहीं खानी चाहिए आपको, या तले हुए मुर्गे आपको नहीं खाने चाहिए। किसी भी तरह की कोई तली हुई चीज, मैदा से बनी हुई चीज अगर खाते हैं आप, तो आपको अगर अपना वजन कम करना तो इन चीजों को खत्म करना पड़ेगा। चावल से परहेज करना पड़ेगा आपको, चावल आपको नहीं खाने। मिठाई, चॉकलेट वगैरह से भी परहेज करना पड़ेगा। तले हुए खानों से आपको परहेज करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक से आपको बचना पड़ेगा और रात को हैवी डाइट से आपको बचना पड़ेगा। अगर आप रात को हैवी डाइट लेते हैं और रात को खाना खाते ही आप लेट जाते हैं, तो आपको इससे परहेज करना पड़ेगा और रात को आपको हैवी डाइट नहीं लेनी है, ऐसी हल्की फुल्की डाइट लेनी है जिससे आप जल्दी से हजम कर लें और आप आराम से सो जाएं। अब बात करते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए। परहेज बता दिया है आपको, मोटापे के कारण आपको बता दिए गए हैं, इसके अलावा और भी दीगर कारण हो सकते हैं। अब आपको जो है हरी सब्जियां खानी है और
आपको जो है सैलेड का इस्तेमाल करना है। आप कोई भी हरी सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हीं सब्जियों को आप सैलेड के तौर पर भी खा सकते हैं। कुछ चीजें सैलेड के तौर पर खाने के लिए मूली आप खा सकते हैं, आप गाजरें खा सकते हैं, आप खीरा खा सकते हैं। एक प्लेट भरकर खाने से पहले आप सलाद का इस्तेमाल, सैलेड का इस्तेमाल कर लीजिए। उसके बाद आप एक रोटी खा लीजिए, आपका वजन रफ्ता रफ्ता कम होने लगेगा। आपको दालें खाने की आदत डालनी है, भुने हुए चने खाने की आदत डालनी है, और साबित मूंग आप खा सकते हैं। या आपके खाने की डाइट में आप इसको शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो आप सेब खा सकते हैं, आपको नाशपाती खानी चाहिए, और आपको पपीता खाना चाहिए। ये जितनी भी फ्रूट है, आप पपीते को छोड़कर आप, जैसे सेब है तो वो छिलके के साथ इस्तेमाल कीजिए, नाशपाती है वो भी छिलके के साथ इस्तेमाल कीजिए, और आप कच्चा और पक्का पपीता भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गुनगुना अगर पानी आप पीते हैं तो वो बहुत फायदेमंद आपके लिए है। गुनगुने पानी से भी आपका फैट डिसॉल्व होता है। और सुबह खाली पेट आप नींबू पानी, गर्म पानी के अंदर एक नींबू निचोड़कर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपका जो है वजन तेजी के साथ कम होने लगेगा, और रफ्ता रफ्ता आपको जो है फायदा होने लगे। बहुत सोचने वाली बात यह है कि मान लीजिए कि किसी आदमी का वजन 60 किलो है। 60 किलो होने के साथ साथ अब वजन जो है वो बढ़कर हो गया है 1 क्विंटल। तो 40 किलो वजन हर वक्त वो आदमी जो मोटा है वो अपने जिस्म के ऊपर लाद कर फिर रहा है। कहीं लाइन में लगे हुए हैं तो टांगे दुखने लगती हैं, कहीं लाइन में लगे लगे थक जाते हैं, या फिर थोड़ा सा चल लेते हैं सांस फूलने लगता है। तो ये मोटापे के बहुत सारे नुकसान ऐसे हैं जिससे आपको फैट डिसॉल्व कर बच सकते हैं। उसके अलावा हार्ट डिसीज की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम अक्सर मोटापे के बाद जो है वो बढ़ने लगती है। चांसेस बढ़ जाते हैं हार्ट डिसीज के भी, और आपके थायराइड वगैरह के, शुगर होने के, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है मोटापे के साथ चांसेस बढ़ जाते हैं कि हो सकता है शुगर हो जाए, हो सकता है थायराइड की प्रॉब्लम हो जाए, या हो सकता है एंजियोग्राम हार्ट की डिसीज पैदा होने लगे। तो इन तमाम बीमारियों से बचने के लिए भी अपने वजन को मेंटेन कर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं कि हम होम्योपैथिक दवाइयां किस किस तरह से, कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसे हम अपना वजन कम कर सकते हैं। तो सबसे पहली दवाई जो है वो है फाइटोलक्का 200 पोटेंसी में। सुबह को खाली पेट 3 बूंदे आधे कप पानी में मिलाकर आप इस्तेमाल कर लीजिए, और 4 महीने तक इस्तेमाल कीजिए। रफ्ता रफ्ता आपकी शरीर के अंदर जो चर्बी की गांठें हो गई वो रफ्ता रफ्ता पिघलने लगेंगी, और पिघल कर वो जो है आपका वेट डिसॉल्व होने लगेगा। फाइटोलक्का आपको सुबह में खाली पेट 3 बूंदे आधे कप पानी में मिलाकर लेनी है। दूसरी मेडिसिन है आपको फ्यूकस वेसिकुलस, आपको 200 पोटेंसी में दोपहर को खाने से पहले लेनी है। अगर आप इसको 3 बूंदे आधे कप पानी में मिलाकर लेते हैं तो ये भी आपके वेट को बहुत जल्दी डिसॉल्व कर देगी। नेक्स्ट मेडिसिन आपको रात को सोते टाइम कलकेरिया कार्बोनी का एक मेडिसिन आती है, 200 पोटेंसी में लेनी है। 3 बूंदे आधे कप पानी में मिलाकर रात को सोते टाइम लेनी। चंद दिन के इस्तेमाल के बाद आप अपने अंदर बहुत ज्यादा तब्दीली महसूस करेंगे, और आप देखेंगे कि आपका वजन बहुत तेजी के साथ कम होने लगा है। अगर आपको अपना वजन कम करना है, इस नुस्खे को 4 महीने इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको दवाई लेने में कोई दिक्कत हो रही है, आप फोन कर मालूम कर सकते हैं। दवाई आपके पास अगर अवेलेबल नहीं है, आप दवाइयां हमसे राब्ता कर मंगवा सकते हैं। उसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स भी अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो वो भी हम लोग आपको अवेलेबल करा सकते हैं। हमारा ये जो नुस्खा है, इससे तकरीबन 1 महीने के अंदर 10 से 15 किलो वजन जो है वो कम हो जाता है। तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर अपने वजन को मेंटेन कर सकते हैं, अपनी हाइट, अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को आप सुधार सकते हैं, अपना अच्छा जीवन, सेहतमंद जीवन जो है वो आप व्यतीत कर सकते हैं। तो इस नुस्खे से फायदा उठाइए। बाकी चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए,
जो लोग मोटापे से परेशान हैं, इससे जूझ रहे हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस उनको पैदा हो रही हैं, तो उन लोगों तक खिदमत खल्क के तौर पर इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।